ये कहानी है आर्यन की, जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर के एक बहुत पुराने सरकारी हॉस्टल में रहने गया था। हॉस्टल की इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और गलियारों में हमेशा एक अजीब सी सीलन भरी गंध रहती थी। आर्यन को कमरा नंबर 403 मिला था। जैसे ही उसने सामान रखा, बगल वाले कमरे यानी 404 पर उसकी नजर पड़ी। उस कमरे के दरवाजे पर लकड़ी की 3 बड़ी पट्टियां ठोक दी गई थीं और एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। वार्डन ने उसे सख्त लहजे में कहा, बेटा, इस कमरे की तरफ देखना भी मत, और रात को अगर यहां से कोई आवाज आए तो कान बंद करके सो जाना। रात के करीब 2 बजे थे। आर्यन अपनी पढ़ाई खत्म कर सोने ही वाला था कि उसे बगल की दीवार से कुछ आवाजें आईं। टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीले पैरों से कमरे में चल रहा है। फिर अचानक सिसकियों की आवाज आने लगी। आर्यन को लगा शायद कोई छात्र रो रहा है। वो हिम्मत जुटाकर गलियारे में निकला। गलियारे की लाइट जल बुझ रही थी। जैसे ही वो 404 के पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। अगले दिन आर्यन ने पुराने चपरासी काका से इस कमरे का राज पूछा। काका ने कांपते हाथों से अपनी चाय का कप रखा और बताया, 10 साल पहले एक लड़का उसी कमरे में अपनी परीक्षा के तनाव के कारण पागल हो गया था। उसने अपनी ही उंगलियां चबा डाली थीं और दीवार पर अपने खून से कुछ लिखा था। जब पुलिस आई तो कमरा अंदर से बंद था, लेकिन वो लड़का वहां नहीं था। सिर्फ उसकी उंगलियां फर्श पर पड़ी थीं। उस रात आर्यन को तेज बुखार था। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक साया दीवार के पास खड़ा होकर अपनी उंगलियां चबा रहा है। कट 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 की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो साया धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा नहीं था, बस वहां एक गहरा काला गड्ढा था। वो आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उस साये ने अपना हाथ आर्यन के चेहरे के करीब लाया। उसके हाथ की उंगलियां कटी हुई थीं और ताज़ा खून टपक रहा था। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, क्या तुम मेरी उंगलियां ढूंढने में मदद करोगे? आर्यन बेहोश हो गया। सुबह जब वार्डन ने कमरा खोला तो आर्यन फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं और बगल वाले कमरे यानी 404 का दरवाज़ा, जो सालों से बंद था, अब आधा खुला हुआ था। आर्यन ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वो रात को सोता है, उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही टप टप की आवाज़ सुन